हरिओम मेरे प्रिय सिंह राशि के साथियों, 23 नवंबर 2025 से होगा केतु का असली तांडव शुरू। चलिए जानते हैं कैसे। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं केतु के नक्षत्र परिवर्तन की। देखिए, ये बहुत अहम भूमिका निभाता है केतु का हमारी लाइफ में आना। केतु का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर होने जा रहा है। इस नक्षत्र के गुण कारक तत्व और इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं, उन्हीं नक्षत्र के स्वामियों के साथ मिलकर केतु एक नया अध्याय रचने जा रहा है। केतु को एक छाया ग्रह के रूप में जाना गया है और जब भी यह किसी राशि या किसी नक्षत्र में अपनी मूवमेंट करता है तो ये उसके असर के साथ कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य देखने को मिलते हैं। केतु जब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में आएगा तो इस नक्षत्र का असर, इस नक्षत्र के स्वामियों का असर जो है यहाँ पर सिंह राशि के लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव जरूर करेगा। देखिए, 23 नवंबर 2025 दिन रविवार को केतु जो है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। 3 अगस्त 2026 तक इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो ऐसे में केतु का ये नक्षत्र परिवर्तन, आप इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शुक्र देव बनते हैं और दूसरे चरण के स्वामी बुध और सूर्य मिलते हैं। यानी 3 ग्रहों के गुण, 3 ग्रहों की शक्तियां यहाँ पर केतु एक साथ लेकर बैठेगा और आपके जीवन में करेगा बड़े धमाके। देखिए, केतु स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे सिंह राशि की लगन कुंडली या फिर चंद्र कुंडली, जहां पर केतु आपके लगन भाव में गोचर कर रहा है। यानी आपके शरीर पर, लगन क्या होता है? हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारी आत्मा। तो लगन भाव पर केतु बैठा है। केतु को हमेशा डिटैचमेंट को से जोड़कर देखा जाता, पर ऐसा नहीं है। केतु हमेशा हमें चीज़ों से विरक्त नहीं करता, बल्कि केतु गुरु का चेला है। वो हमें मोक्ष, ज्ञान, धर्म सिखाता है। जब हम उसके नियमों का पालन नहीं करते तो हमें वो उन चीज़ों से भटकाकर दूर कर देता है। यही कारण है कि हम केतु को समझ नहीं पाते। लेकिन हम वैदिक ज्योतिषी के मुताबिक आपको बिल्कुल सटीक भाषा में, सरल भाषा में आपको समझाएंगे कि केतु आपके लिए मायने क्या रखता है। केतु का नक्षत्र गोचर आपके व्यक्तित्व पर असर डालने वाला है। काम को लेकर जल्दबाजी में आप रहेंगे। इस दौरान अपने आसपास के लोगों पर आपकी तीखी नजर रहेगी। साथ ही देखिए, केतु जब लगन भाव में गोचर करेगा सिंह राशि के, इस नक्षत्र के प्रभाव में कौन? शुक्र, बुध और सूर्य की एनर्जी साथ में आने वाली है। अब यहाँ पर इन 3 ग्रहों का असर भी देखने को मिलेगा, इसलिए इसका आपके जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। प्रथम भाव में केतु का इस नक्षत्र के दूसरे चरण में आना स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है, लेकिन आप अपनी बुद्धि से उसे घटा भी सकते हैं। यहाँ पर सूर्य, बुध और शुक्र की एनर्जी मिलेगी तो कहीं ना कहीं आपकी स्वास्थ्य समस्या आएंगी और आप उनका निदान कर पाएंगे और आप उनसे बच पाएंगे। इसके साथ ही आपको इस गोचर के दौरान अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधान हमेशा रहना है। छोटी से छोटी समस्या, संक्रमण के प्रति आपको हमेशा चिकित्सीय परामर्श नियंत्रण लेना है। मेडिटेशन करें, योगा करें, संतुलित आहार ले, तो आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होंगी ही नहीं। देखिए, केतु आपके लगन में बैठ के आपके सप्तम भाव पर भी दृष्टि डालेंगे। केतु की 3 दृष्टियां भी हैं। वैवाहिक संबंधों में भी कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि आपके विचार अलग होंगे, जीवन साथी को वह समझ में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपके पास ज्ञान होगा तो सामने वाले को आप समझा सकते हैं। आप इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर हमारे सामने चुनौतियाँ होंगी, लेकिन आपको चुनौतियों को दूर करने की क्षमता है या नहीं, ये तो आप पर डिपेंड करता है। इसलिए आप यहाँ पर ये मत समझिए केतु आपके लिए मुश्किलें लेकर आए। केतु आपको परिपक्व बनाएगा, आपकी परीक्षा लेगा, आपको योग्य बनाएगा। तो आपके लिए यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये एक टेस्ट होगा। आप देखेंगे कि आपकी कुछ बातें आपको नहीं छुपानी अपने पार्टनर से, जिसका असर आपके वैवाहिक जीवन को तनाव दे सकता है। इसके अतिरिक्त व्यापारिक संबंधों के लिए भी ये गोचर अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर भी आपको चेतावनी और यहाँ पर जो है मिलती हुई नजर आ रही है। व्यापारिक कार्यों के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले और उनकी ही सलाह से काम करें। एकदम से बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, एकदम से आंख मूंद करके किसी पर भरोसा मत कीजिए। आपके लिए निर्णय लेने की क्षमता यहाँ पर प्रभावित होगी। मन में धार्मिक विचार बढ़ेंगे। देखिए, जब धर्म के मार्ग पर हम चलते हैं तो स्वयं हमारा जो सोचने की शक्ति है, काम करने की जो शक्ति है, हमारे रिश्ते निभाने की जो मनोवांछित दशा होती है, उसमें परिवर्तन आता है और वो सकारात्मक परिवर्तन होता है। तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन हम कैसे धर्म पर चलकर, अधर्म का जो है त्याग कर धर्म पर चलकर हम कैसे उन चुनौतियों को ढेर कर पाएंगे, यही एक सवाल है। इसे केतु के नजरिए से देखिए, ना कि इसे ये समझिए कि एक बुरा प्लैनेट है। केतु की दृष्टि आपके लगन भाव के साथ आपके पंचम भाव पर भी पड़ रही है और आपके भाग्य भाव पर भी पड़ रही है। देखिए, भाग्य भाव यानी नवम भाव जो पिता का घर होता है, जिसे हम भविष्य कहते हैं, केतु की दृष्टि आपके भूतकाल पर भी पड़ रही है और केतु स्वयं आपके लगन वर्तमान में बैठा है। देखिए, लगन को हम वर्तमान कहते हैं और पंचम भाव को हम भूतकाल कहते हैं और हम भाग्य भाव को हम जो है वर्तमान कहते हैं। तो केतु यहाँ पर सिका रहा है धर्म के मार्ग पर चलकर
कहने का तात्पर्य यह है कि केतु से हमारे पूर्व जन्म के दिशा निर्देशों और जीवन को देखा जाता है। जब केतु स्वयं लगन भाव पर आया है तो ये आपको पुनर्जन्म की स्मृतियों को जो है उजागर करेगा, यानी उनसे रिलेटेड प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा। अगर देखिए, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो केतु आपको भूतकाल से रिलेटेड, भूत भविष्य वर्तमान, ये तीनों की सुधार के संकेत यहाँ पर केतु दे रहा है। केतु लगन में बैठा है तो वर्तमान स्थिति में केतु आपको बता रहा है कि धर्म के मार्ग पर चलकर आप अपने भूतकाल से संबंधित चीज़ें जान पाएंगे और सही राह पर चल पाएंगे। और केतु आपके लगन भाव पर बैठकर आपकी वर्तमान भविष्य को देख रहा है, यानी नवम भाव को देख रहा है, जो भविष्य भाव होता है, पिता का घर होता है। तो वहाँ पर कह रहा है कि धर्म के मार्ग पर चलकर आप अपने भविष्य को बेहतर कर पाएंगे, यानी आपका भूतकाल कैसा था, आपकी जड़ें कैसी थी, वर्तमान आपका पेड़ और फल आपका भविष्य, यानी आपको अब कहीं ना कहीं अपने पूर्व जन्म से रिलेटेड प्रभाव का असर इस समय देखने को मिलेगा। कहने का तात्पर्य यही है, सरल भाषा में आपको ये बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा अगर मैं डीप जाऊंगी समझाने के लिए, लेकिन मैं आपको यही समझाऊंगी कि केतु अगर आपके लगन भाव में इस समय है तो केतु आपकी भूतकाल से, यानी अपने पिछले जन्म में आपने क्या कर्म किए हैं उन्हीं कर्मों का फल इस समय आपको मिलता हुआ नजर आएगा। और वर्तमान में आप केतु यानी धर्म, यानी गुरु का चेला, अब धर्म के मार्ग पर चलकर आप अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। कहने का यही तात्पर्य है कि आपके लिए संकेत भी है और आपके लिए पुनर्जन्म की स्मृतियां भी यहाँ पर जागृत होंगी, उनका फल बड़ी तेजी से आपको मिलेगा। अगर आपने अच्छा किया है तो मैं तो ये कहूँगी कि आपको अच्छा मिलेगा। वर्तमान में भी आप अच्छा कर रहे हैं तो भविष्य बहुत अच्छा होगा। तो अगर आपको ये बात मेरी समझ में आई तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालकर अपनी कुंडली चेक कीजिए और D1 चार्ट और D9 चार्ट में देखिए केतु कहाँ पर बैठा है। और आपको जानना है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर क्वेश्चन पूछिए, हम जरूर जवाब देने का प्रयत्न